बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में धर्म के नाम पर बहुत से लोगों का धंधा चलता है। साफ तौर पर कहा जाए तो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म को ही धंधा बना लिया है और ऐसे करने वालों में हर धर्म के लोग शामिल हैं। पर इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल तक हर जगह केवल और केवल बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री की चर्चा हो रही है। मीडिया उनका इंटरव्यू ले रहा है। देश के बड़े बड़े नाम नेहाद पत्रकार उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। कई कई घंटे तक उनके चमत्कारों पर बातचीत हो रही है। तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि और चमत्कार का दावा करने वाले धीरेंद्र शास्त्री अभी हाल ही में अपनी धोती कच्चा लंगोट समेट कर नागपुर से भागे हैं। उनके खिलाफ कभी भी एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, लेकिन इसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। जब मध्य प्रदेश का गृह मंत्री ही इनके चरणों में लेटने के लिए लोटपोट हो रहे हैं तो इनके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाएगा। जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ही इनके आगे कमर झुकाकर खड़े हैं तो फिर इनको कौन आग दिखाएगा। चमत्कार के नाम पर जिस तरह के दावे धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं ये बिल्कुल ही अंधविश्वास पर आधारित है। भीड़ में से किसी को बुलाना और पर्चे पर नाम पता लिखकर उसका ब्यौरा बताना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक ट्रिक है। बागेश्वर सरकार के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री यही काम करते हैं, लेकिन नागपुर में जब उनके चमत्कार और दिव्य ज्ञान पर सवाल उठने लगा, शास्त्री जी फरार हो गए। अब एबीपी न्यूज़ का पत्रकार उनके चमत्कार का प्रचार करने के लिए पहुंच गया। बाबा जी की शान में खूब नारे लगाए और बाबा जी की महिमा सुनाने लगा। आप लोगों ने उस वीडियो क्लिप को ज़रूर देखा होगा, पर सवाल है कि इतना बड़ा ज्ञानी और चमत्कारी बंदा आखिर मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके में क्या कर रहा है। इनको तो मोदी जी के बगल में बैठना चाहिए, इनको खुफिया विभाग का चीफ होना चाहिए, इनको देश की सेवा करने के लिए रॉ और आईबी में होना चाहिए। अभी हाल ही में श्रद्धा और उसके प्रेमी आफ्ताब पूनावाला का मामला पेश आया है। बागेश्वर वाले महाराज को चाहिए कि वह इस केस को सुलझाने में पुलिस की मदद करे। हमारे देश से कई खुफिया जानकारी दुश्मन देशों तक पहुंच रही है। इसके बारे में बागेश्वर वाले शास्त्री जी को बताना चाहिए। शास्त्री जी को देश हित में काम करना चाहिए। वो भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल के पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा कौन सा श्लोक है जो लोग खुद नहीं पढ़ सकते। ऐसी कौन सी पूजा है जो लोग खुद ही नहीं कर सकते। इसमें धीरेंद्र शास्त्री कौन सा चमत्कार कर देंगे। न्यूज़ चैनलों के दर्जनों कैमरामैन इस वक्त धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में मौजूद हैं, लेकिन इसमें एबीपी न्यूज़ का एक जमूरा पत्रकार निकलकर सामने आता है और पाखंड और प्रापंच के इस तमाशे को वेरीफाइड करता है। लेकिन अगर कायदे से इस वीडियो को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि धीरेंद्र शास्त्री और एबीपी न्यूज़ के सांठगांठ से इस वीडियो को तैयार किया गया है। धीरेंद्र शास्त्री के इस प्रोग्राम को एक ही समय में अलग अलग एंगल से शूट किया गया है। अगर कोई कैमरामैन धीरेंद्र शास्त्री के सामने ट्राइपॉड लगाकर खड़ा है तो फिर धीरेंद्र शास्त्री को अलग अलग फ्रेम और अलग अलग एंगल से कैसे शूट किया जा सकता है। जब धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया से सवाल पूछा तो कैमरे के फ्रेम में न्यूज़ चैनलों के पत्रकार पहले से कैसे आ गए। जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने पूछा कि यहाँ किस पत्रकार के चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी है, उस वक्त पहले से ही एबीपी का पत्रकार ज्ञानेंद्र स्टेज पर चढ़ने के लिए तैयार खड़ा था और अगले ही पल वो धीरेंद्र शास्त्री के पैर छूने लगता है और वहां पर नीचे रखे माइक को उठा लेता है, तुरंत उनके चरणों में बैठ जाता है। धीरेंद्र शास्त्री के सवाल और एबीपी न्यूज़ पत्रकार ने जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री का जय जयकार किया है वो सब कुछ चंद सेकंड के भीतर ही होता है और इसे कैमरे से अलग अलग एंगल और अलग अलग फ्रेम से कवर किया जाता है। ऐसा तभी होता है जब कोई प्रोग्राम पहले ही फिक्स होता है और उसके दिखाए जाने से पहले अलग अलग स्थान पर लाइट और कैमरा फिक्स कर दिया जाता है और इन कैमरों को पीसीआर और एमसीआर कंट्रोल कर रहा हो। ऐसा प्रोग्राम केवल न्यूज़ चैनल ही तैयार कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं। यानी बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री ने पहले से ही तय सवाल और पहले से ही तय पत्रकार के साथ मिलकर कैमरे पर एक्टिंग की है और पूरे देश को अपने चमत्कार के नाम पर मूर्ख बनाया है। आखिर कैसे पूरे देश में फैलाया जा रहा है अंधविश्वास।
आखिर कैसे बागेश्वर धाम के नाम पर फल फूल रहा है धर्म का कारोबार, आखिर कैसे बेनकाब हो रहा है एबीपी न्यूज़ का पत्रकार, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम इन दिनों मीडिया में छपा हुआ है। हमारे देश की मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो वैज्ञानिक सूचनाओं का आदान प्रदान करे, कहीं से भी किसी भी अंधविश्वास का समर्थन बिल्कुल भी ना करें। जब यही धीरेन्द्र महाराष्ट्र के नागपुर में अपने चमत्कार को दिखाने जाते हैं और वहां भूत प्रेत झाड़ फूक का दरबार लगाने पहुंचे, तब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इनको चैलेंज किया। लेकिन दरबार खत्म होने से 2 दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना बोरिया बिस्तर समेट कर रफू चक्कर हो गए। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने इनको चैलेंज किया था, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा नागपुर से फरार हो गए। क्योंकि इस तरह के धंधे पर रोकथाम के लिए कानून है, इसलिए शास्त्री ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन अब गोदी मीडिया ने जब उनके प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल ली है, इसके लिए उसने अपने कथित पत्रकारों की टोली को धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बैठा दिया है, जो दिन भर उनके चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह से एबीपी न्यूज़ के पत्रकार को धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बहुत बड़े चमत्कार का सामना करना पड़ा। इसके बदले में एबीपी के पत्रकार ने धीरेन्द्र शास्त्री की जय जयकार की और उनके चमत्कार पर सच्चाई की मोहर लगा दी। पर सवाल है कि जिन जिन सवालों का जवाब बिना पूछे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने दे दिया, वो सारी जानकारी फेसबुक से ली गई है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, आप में से किस पत्रकार का नाम भृगुनाथ तिवारी है, वो मेरे सामने आ जाए। इसके अगले ही बाद एबीपी का पत्रकार धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में बैठा नजर आता है। अगर किसी पत्रकार से कोई सवाल पूछे और उसमें ज़रा भी सच्चाई होगी तो पहले वो बिल्कुल ही सन्न रह जाएगा, फिर सोचेगा आखिर इनको मेरे बारे में पता कैसे चला। उसके कुछ ही देर बाद वो सामने आएगा। लेकिन यहाँ तो एबीपी का पत्रकार अपने नाम पुकारे जाने के इंतजार में खड़ा था। जैसे उसके चाचा का नाम पुकारा गया, उसने जूता उतारा और शास्त्री के पैर छूता नजर आ गया। एबीपी न्यूज़ के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। आखिर उसने कैसे कैसे लोगों को अपने चैनल में बैठा रखा है, जो किसी के भी सामने नंगे होने के लिए तैयार खड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार की बात को 2 दिन से मीडिया सच साबित करने में जुटी हुई है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के सारे सवालों के जवाब फेसबुक से लिए गए हैं। पत्रकार पुनीत कुमार कहते हैं कि जो जानकारी पत्रकार के फेसबुक पर खुले तौर पर मौजूद है, उसे पाखंडेश्वर बाबा चमत्कार और सिद्धि बताकर पेश कर रहा है। मजे की बात है कि पत्रकार भी वाह करने लगे। एक इंटरव्यू और टीआरपी के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। वहीं एबीपी की इस हरकत पर पत्रकार स्वाति मिश्रा लिखती हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एबीपी के जिस पत्रकार के रिश्तेदारों और घर के बारे में जानकारी दी, वो सारी उसके फेसबुक अकाउंट पर उपलब्ध है। अब अगर फेसबुक पर मौजूद जानकारी के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आप पत्रकारों में जिस पत्रकार के चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। तब एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने तुरंत बाबा के चरण छूते हैं और जवाब देते हैं कि हाँ चाचा भोपाल के हैं और अभी मथुरा में रहते हैं। इसके बाद फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूछा कि क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है, क्या तुम्हारे भाई ने मकान बनवाया है। इसके जवाब में एबीपी का पत्रकार कहता है कि 2 दिन पहले ही बड़े भाई ने नए घर में गृह प्रवेश किया है। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी के पत्रकार से पूछा कि क्या तुम्हारा भी भतीजी का नाम अभिषी है। इसके बाद तो फिर एबीपी के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने जय जयकार शुरू कर दिया, जबकि फेसबुक पर सारी जानकारी खुद ही शेयर की हुई है। एबीपी के पत्रकार ने 2 दिन पहले ही लिखा कि बड़े भाई साहब के गृह प्रवेश का दिन ईश्वर को याद किया जा रहा है। फेसबुक पर उनके भाई राघवेंद्र तिवारी का जानकारी भी मौजूद है। उनके भतीजे की जानकारी भी फेसबुक पर मौजूद है, जिसमें भृगुनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा कि वेरी क्यूट अभिषी, बाबा का ढेर सारा प्यार। मतलब सब कुछ फेसबुक से चुराया था। अगर सचमुच में धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार करते हैं और उनको सबके बारे में ज्ञान है, तो फिर उन्हें मीडिया की नज़रों से बचना चाहिए। उन्हें देश की सुरक्षा और देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए। उनको नासा और इसरो में होना चाहिए। वो बेमतलब ही दरबार सजा के बैठे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज़ अहमद फैज़ ने भी क्या खूब फरमाया है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया,
तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।